नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में 1361 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से प्लस है, जिसमें एडटेक, फिनटेक, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जैसी कंपनीज हैं। और इन सब प्राइवेट कंपनीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वेंचर कैपिटलिस्ट और वीसीज और प्राइवेट इक्विटी, जो कि इन्हें फंडिंग देने में इनकी मदद करती है। एलिन ली ने, जो कि अमेरिका की वेंचर कैपिटलिस्ट है, इन्होंने पहली बार यूनिकॉर्न शब्द को 2013 इस टर्म को यूज किया था। वर्ल्ड वाइड में जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड या टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप हैं, जैसे फिनटेक, एडटेक, बायोटेक, डायरेक्ट टू कंज्यूमर इत्यादि। भारत के पास अभी 111 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है 2023, और ये वर्ल्ड की थर्ड सबसे लार्जेस्ट है। फर्स्ट में है अमेरिका, दूसरे पे चाइना, देन थर्ड नंबर पे इंडिया। और भारत में जितने ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेसेस और बड़े बिजनेसेस बढ़ेंगे, इससे लोगों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जैसे आप देखोगे मुकेश अंबानी सर, रिलायंस हो गया या टाटा हो गया, इसमें लाखों भारतीय लोग जॉब करते हैं। सो दिस इज वेरी गुड, बी द थैंकफुल फॉर दैट। जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप होते हैं उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है, वो मार्केट के लीडर होते हैं विद एडवांस टेक्नोलॉजी। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करवाते हैं, उनका पूरा ग्लोबल मार्केट होता है। अब मैं बताना चाहूंगा यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुछ विशेषताएं जो सारी यूनिकॉर्न स्टार्टअप में होती है। वो डिस्ट्रप्टिव होते हैं, मार्केट को डिस्टर्ब कर देते हैं, टेक सेवी होते हैं, ग्रोथ ड्रिवन, इनोवेटिव, सोल्व रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे हो गया हमारा कैनवा। किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपके चांसेस सिर्फ 0.0006% की चांसेस टू बिकम यूनिकॉर्न, और एवरेज ईयर 7 साल लगता है किसी भी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने में। दिस इज फ्रॉम द डाटा। यूनिकॉर्न्स लार्जर मार्केट को टारगेट करते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको वैल्यू क्रिएशन आनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, सेल्स आनी चाहिए, अपने बिजनेस की फाइनेंसिस को मैनेज करना आना चाहिए, और जो भी आप अपने कंज्यूमर को प्रॉमिस करो तो उसे फुलफिल भी करो। हायर राइट पीपल, और अपने बिजनेस में या अपने टीम में या अपने स्टार्टअप में अच्छे लोगों को हायर करो। जो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, या आपकी पर्सनल हो सकती है, पूरी कंट्री की हो सकती है, या पूरी वर्ल्ड वाइड हो सकती है। और अगर आपका प्रोडक्ट्स कंज्यूमर सेंट्रिक रहेगा तो ये काफी अच्छा होगा इस बिजनेस को ग्रो होने में। ये तो हमने बात कर ली एक बिजनेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनने के लिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स की, जो कि स्टार्टअप्स में और 4 चांद लगा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनटेक। फिनटेक कंपनी ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और इससे लोगों को फायदा होता है, जैसे लैंडिंग, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट्स, लोन, वेल्थ मैनेजमेंट। इन सारी चीजें हम फिनटेक कंपनी में काउंट करते हैं। और देखो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जितने भी जो मैंने देखी स्टार्टअप, वो ज्यादा फिनटेक में से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बन रही है। इंडिया में भी देखते ना आप कि ज्यादा फिनटेक कंपनीज ही यूनिकॉर्न बन रही है, जैसे जरोधा, पेटीएम, ग्रो, क्रेड। ये सारी हमारी इंडियन। अच्छा, मैं इंडियन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ इंडियन यूनिकॉर्न्स के फाउंडर के साथ। आई डोंट नो बट वीसी लव फिनटेक कंपनीज। अब हम बात करते हैं एडटेक की, जो टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को एजुकेट करती है, उसे कहते हैं एडटेक स्टार्टअप। जैसे फिजिक्स वाला, बायजूस, अपग्रेड, अनअकैडमीज, ये सारे कुछ पॉपुलर यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अपने कोर्स के जरिए, और वो सारे प्लेटफॉर्म एजुकेशनल कंटेंट्स को बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, और जिसके वो एक चार्ज लेते हैं अपने स्टूडेंट से। वो जो चार्ज है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो सकता है, मंथली या ईयरली हो सकता है। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो भी एडटेक कंपनी से वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, और जो भी उनका जो कंटेंट लाइसेंसिंग करवा लेते हैं ताकि उनका किसी भी कंटेंट में कॉपीराइट्स ना आए। और उनका जो मेन फोकस होता है वो यूजर एंगेजमेंट में होता है। जितने भी एडटेक कंपनी से वो यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एंगेजमेंट पर बिल्कुल फोकस करते हैं। और जितने भी एडटेक स्टार्टअप है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कंपनी का मार्केटिंग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर उनके प्लेटफॉर्म पे आ सके और उनका रेवेन्यू बढ़ सके। और वो जितने भी एडटेक स्टार्टअप है वो अपनी फीस को कम से कम रखते हैं विद एडवांस टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट हमारा फेवरेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो पूरी वर्ल्ड वाइड में धूम मचा दी है स्टार्टअप की दुनिया में। हर फील्ड में आप देख पाओगे एक ना एक सारी कंपनी, सारे स्टार्टअप अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही है। इसका एक बिगेस्ट एग्जांपल है हमारा चैट जीपीटी, जो कि कुछ ही महीनों में $1 बिलियन कंपनी बन चुका है। आर्टिफिशियल इन हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इन फाइनेंस, AI इन एजुकेशन,
दुनिया भर के स्टार्टअप और बिजनेसेस अब एआई का यूज कर रहे हैं टू लेवरेज देयर बिजनेसेस एंड ग्रो फास्टर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी न्यू इंडस्ट्री डेवलप हुई है अभी मार्केट में। सो इट्स, अगर आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जरूर करें। फंडिंग भी इसमें आसानी से मिल जा रही है। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स, दुनिया का फेवरेट और इंडिया में लाइक धूम मचा दी है जिसमें ई कॉमर्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल, जैसे स्नैपडील, मामा अर्थ और लेंसकार्ट, ये कुछ उदाहरण हैं ई कॉमर्स कंपनीज की। और ये सारी ई कॉमर्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल ये अपने ऐप के थ्रू, अपने वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती है, जहां पे मिडिल मैन, रिटेलर और होलसेलर का कमीशन बच जाता है। और इसीलिए ये इतने सारे डिस्काउंट भी ई कॉमर्स कंपनीज आपको दे पाती है, क्योंकि इसके जो बीच के जो मिडिल मैन है वो सबकी इनकी कमीशन, फीस, चार्जेस, ये सारी चीजें बच जाती है। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ये पहुंच पाता है थ्रू वेबसाइट और ऐप के द्वारा। और आप भी अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, बेच सकते हो। ये बहुत ईजी होता है। Amazon पे भी कर सकते हो या आप किसी दूसरी वेबसाइट पे भी जाकर कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑटो एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टअप्स की, जैसे ओला, उबर, टेस्ला। ये सारी कंपनीज में पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी सप्लायर, ये सारी चीज़ें। फ्यूचर में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक की ईवी गाड़ी चलेगी। दिल्ली में अब बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड चल रहा है। अब लोग ईवी की गाड़ियाँ को ज़्यादा बाय कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि आपको अगर कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप ईवी ही लें। इट्स गुड फॉर द एनवायरमेंट और नेचर। रेंटल एंड लीजिंग मॉडल, इस पे गाड़ी को आप रेंट दे सकते हो, लीज पे दे सकते हो और कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड चार्ज ले सकते हो, मंथली या ईयरली। ये सारी भी बिजनेस मॉडल है। ट्रांसपोर्टेशन में राइड शेयरिंग कर सकते हो, गाड़ी की इंश्योरेंस कर सकते हो। तो ये सारी कुछ ऑटो एंड ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज जोन सी स्टार्टअप अभी यूनिकॉर्न बनी है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर एंड रिटेल स्टार्टअप, जैसे फर्स्ट क्राई, मीशो और स्नैपडील। यहाँ पे कंपनी का फिजिकल स्टोर हो सकता है और डिजिटल स्टोर भी हो सकता है, ई कॉमर्स की तरह। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर को बेचती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों ही तरीकों से। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ टेक स्टार्टअप्स, जैसे क्यूरफिट, अभी न्यू यूनिकॉर्न कंपनी बनी है इंडिया में। वो कंपनी जो कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन के जरिए, और मेडिकल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है अपने कंज्यूमर्स को ऑनलाइन। ऑनलाइन हेल्थ चेकअप भी हो जाएगा, डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाती है। हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में हेल्थ टेक स्टार्टअप आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी करते हैं, विच इज वेरी अमेजिंग। वेलनेस और फिटनेस जैसी अलग अलग चीजें हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में होती है, बायोटेक इत्यादि। अब हम बात करेंगे सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी स्टार्टअप की। इंडिया में जैसे स्विगी, सिप रॉकेट और डिलीवरी, ये कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंडिया में। मैनेजिंग गुड फ्लोम सप्लायर टू कंज्यूमर्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स मटेरियल को ये सप्लायर करते हैं और इनका प्राइसिंग एग्रीमेंट्स होता है ड्राइवर्स के साथ। और ये बहुत सारे वेयर हाउसेज रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए, और ये गाड़ियों को ट्रैकिंग करते हैं कि डिलीवरी कहाँ पे पहुंची है अभी तक। और डिलीवरी की ये जो लॉजिस्टिक और डिलीवरी कंपनीज है, ये कुछ फीस चार्ज करती है अपने कंज्यूमर से, और ये पार्टनरशिप करती है ई कॉमर्स कंपनी से ताकि इनकी रीच बढ़ सके। ये डिलीवरी और लॉजिस्टिक अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रैवल स्टार्टअप्स की, जैसे हमारा फेमस हो गया ओयो। यूजर अपनी ऑनलाइन फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं थ्रू ऐप। इट्स वेरी अमेजिंग, और ये सारी ट्रैवल इंडस्ट्रीज का पार्ट है। अब हम बात करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी की। किसी भी स्टार्टअप को जीरो से यूनिकॉर्न बनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट। दुनिया भर में जितने भी स्टार्टअप हैं उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए और फंडिंग की, तो उनकी मदद करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर और प्राइवेट इक्विटी। उन्हें मदद करते हैं उन्हें पैसा देकर, और कुछ उसमें कंपनी की वो शेयर लेते हैं। फिर कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को और भी फंडिंग या और भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है स्टॉक एक्सचेंज पर, और इसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाती है और इसे पब्लिक में लिस्ट करती है अपनी कंपनी को, जिससे प्राइवेट कंपनी पब्लिक ओन कंपनी बन जाती है, जैसे टाटा, रिलायंस इत्यादि, जिससे कंपनी और भी कैपिटल को रेज करती है और वापस से अपने काम पे लग जाती है। वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी के पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है
और वो यंग एंटरप्रेन्योर्स और अर्ली एज स्टार्टअप को मेंटरिंग भी करते हैं। तो हमें पता चला वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी और एंजल इन्वेस्टर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी स्टार्टअप को जीरो से यूनिकॉर्न तक के सफर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्लीज शेयर करें। यही आपका मेरे लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा। जिसे भी बिजनेस या स्टार्टअप करने में इंटरेस्ट है उसे ये वीडियो को प्लीज शेयर करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।